कराची के साहिली इलाके में एक छोटा सा मुछेरों का गांव था जहां आमिर नामी लड़का अपने वालिदीन और दादी के साथ रहता था। आमिर की उम्र 14 साल थी और वो अपनी दादी की कहानियों का बहुत शौकीन था। दादी की एक खास कहानी थी जो आमिर को बेहद पसंद थी, समंदर की गहराइयों में छिपा हुआ खजाना। ये कहानी सुनने के बाद आमिर अक्सर रातों को ख्वाब देखता कि वो समंदर की तह में पहुंचकर खजाने को ढूंढ रहा है। आमिर की दादी कहा करती थीं कि ये खजाना एक कदीम जहाज में छिपा हुआ है जो कई सदियों पहले एक जबरदस्त तूफान में गरक हो गया था। इस जहाज के मालिक ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी इस जहाज में रखी थी। लोगों ने बहुत बार कोशिश की मगर किसी को भी ये खजाना न मिला। दादी की बातों से आमिर के दिल में खजाने की तलाश का जुनून पैदा हो गया। एक दिन आमिर ने अपने करीबी दोस्तों अली और ज़ैनब को अपनी दादी की कहानी सुनाई और उनके सामने अपने ख्वाब का जिक्र किया। दोस्तों ने उसकी बात को संजीदगी से लिया और मिलकर खजाने की तलाश का मंसूबा बनाने लगे। आमिर के वालिद, जो खुद भी मुछीरा थे, ने अपने बेटे की ख्वाहिश को देखते हुए उन्हें कुछ पुराने नक्शे फराहिम किए जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से विरासत में पाए थे। नक्शे पर कुछ निशानियां थीं जो खजाने की तरफ इशारा करती थीं। आमिर, अली और ज़ैनब ने मंसूबे के मुताबिक तैयारियां शुरू कीं। उन्होंने समंदर में गोता लगाने की मशक की, ज़रूरी सामान इकट्ठा किया और अपने वालिदीन से इजाज़त ली। उनके वालिदीन ने उन्हें एहतियात बरतने की तलकीन की और उन्हें महफूज रहने की दुआएं दें। एक रोशन सुबह तीनों दोस्त अपनी छोटी कश्ती में सवार होकर समंदर की तरफ रवाना हुए। उनका सफ़र आसान न था। रास्ते में उन्होंने तेज़ हवाओं, तूफ़ानी लहरों और खौफनाक समंदरी मखलूक़ात का सामना किया, मगर उनकी हिम्मत और दोस्ती ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद दी। समंदर के बीचों बीच जब वो निशानियां देखने लगे तो मालूम हुआ कि नक्शे में बताए गए मकामात हकीकत में मुख्तलिफ थे। ये एक चैलेंज था जिसे अबूर करने के लिए इन्हें अपनी अक्ल और समझ का इस्तेमाल करना पड़ा। रास्ते में उन्हें एक पुराना लंगर मिला जो एक कदीम जहाज से मुताल्लिक था। उन्होंने यह सोचकर अपनी तलाश जारी रखी कि शायद वो सही समत में जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक दिन उनकी कश्ती खराब हो गई और उन्हें समंदर में तैरकर एक छोटे जजीरे तक पहुंचना पड़ा। जजीरे पर वो रात भर ठहरे और कश्ती की मरम्मत की। इस दौरान उन्होंने एक अजीब व गरीब दरख्त देखा जिस पर कुछ नक्श व नुगार थे। ये नक़ूश उन्हें नक्शे की एक और निशानी की तरफ ले गए। जजीरे पर उन्होंने एक कदीम गार दरियाफ़त की। गार के अंदर उन्हें कुछ पुराने मुजस्मे और नक़ूश मिले जो उन्हें जहाज़ के असल मकाम की तरफ इशारा कर रहे थे। इस गार की तलाश ने उनके अज़्म को और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने ये फैसला किया कि वो समंदर में दोबारा गोता लगाएंगे और उस मकाम तक पहुंचेंगे। जजीरे के करीब उन्होंने समंदर में गोता लगाया और गहराइयों में जाकर कदीम जहाज़ को पाया। ये जहाज़ कदीम ज़माने का मालूम होता था जिस पर मुख्तलिफ समंदरी मखलूक़ात ने अपना घर बना लिया था। जहाज़ के अंदर उन्होंने एक बंद दरवाज़ा देखा जो शायद खजाने की तरफ जाता था। उन्हें इस दरवाजे को खोलने के लिए ख़ास तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ा। बहुत मेहनत और कोशिश के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और उनकी आंखें चमक उठीं। अंदर एक बड़ा संदूक रखा हुआ था जिसमें सोने के सिक्के, जवाहरात और कीमती नवादरात थे। ये खजाना उनके गांव के लिए एक नई जिंदगी का आगाज था। उन्होंने ये खजाना अपने गांव वालों के साथ बांटने का फैसला किया। खजाना लेकर जब वो वापस गांव पहुंचे तो सब लोग हैरान और खुश हो गए। आमिर, अली और ज़ैनब ने अपनी महम की कहानी सबको सुनाई। उनके वालिदीन और गांव के बुजुर्गों ने उनकी बहादुरी की तारीफ की। गांव के लोग इस खजाने की बदौलत खुशहाल हो गए और उन्होंने अपने गांव को एक तरक्की याफ्ता बस्ती में तब्दील कर दिया। आमिर, अली और ज़ैनब ने अपनी जिंदगियों में बहुत सी कामयाबियां हासिल कीं, मगर उन्होंने हमेशा अपनी दोस्ती और दादी की कहानी को याद रखा। उन्होंने अपनी महम की यादगार के तौर पर एक म्यूजियम बनाया जहां इस खजाने को रखा गया ताकि आने वाली नस्लें उनकी कहानी से सीख सकें। ये कहानी हमें सिखाती है
कि ख्वाबों की ताकत, हिम्मत और दोस्ती के साथ हम नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। समंदर की गहराइयों में छिपे खजाने की तरह हमारी जिंदगियों में भी बहुत से खजाने मौजूद होते हैं, बस हमें उन्हें तलाश करने का हौसला और सब्र चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।